रास्तों में मुश्किलें हजारों मिलेंगी। रास्तों में मुश्किलें हजारों मिलेंगी। हर एक मोड़ पर नई तकरार मिलेगी। जो बढ़ते हैं आगे हिम्मत और हौसलों से, जो बढ़ते हैं आगे हिम्मत और हौसलों से, उनकी जिंदगी में मंजिल हर बार मिलेगी। गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज है 25 मार्च 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 25 मार्च 2026 का करंट अफेयर, है ना। तो आपके लिए बेटा क्लास को जो है ना नोट्स बनाते हुए क्लास लेना है, ध्यान रखना है ना। ये करंट अफेयर है, ये सभी एग्जाम में आपको ये है क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना। और ये क्लास भी आपके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में बहुत जरूरी साबित होने वाली है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 आया है ना। ये आपकी आतंकवादी सूचकांक जो है ना आपका 2026 आया है ना। इसमें 2025 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों के बारे में बताया है ना। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार 2025 में आतंकवाद से सबसे प्रभावित होने वाला देश कौन सा है ना। तो इसमें आपको नॉर्मल सी बात है ना, मुझे थोड़ी हंसी आ गई है। इसमें सबसे पहला नाम तो पाकिस्तान भी आ सकता है ना, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, है ना। आतंकवाद में पाकिस्तान सबसे आगे है ना। तो इसमें आंसर क्या है बेटा, पाकिस्तान का, है ना। पाकिस्तान का वर्ल्ड में पहला स्थान है, जो आपका देश है जो सबसे ज्यादा 2025 में आतंकवाद से प्रभावित रहा, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो आंख बंद करके आपको पाकिस्तान लगा देना है, पाकिस्तान से बड़ा कोई हो नहीं सकता, है ना। तो पाकिस्तान जो है ना आपका, है ना। यदि पॉइंट की बात करेंगे बेटा इसमें, तो उसके 8.574 ये पॉइंट इनको मिले हैं, और इसके साथ में वर्ल्ड का पहले नंबर का जो देश है जो सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित रहा है ना। वही हम बात करेंगे बेटा भारत का स्थान, इसमें ध्यान रखना, भारत का स्थान इसमें 13वां स्थान है ना। 6.428 पॉइंट के साथ में जो है ना आपका भारत का 13वां स्थान रहा है आतंकवाद। क्लियर है, भारत का स्थान इसमें 13वां रहा, और पाकिस्तान का पहला स्थान रहा आतंकवाद में, ठीक है ना। ये आपकी ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश वर्ल्ड में पाकिस्तान है, इसमें भारत का स्थान 13वां है। वही हम बात करेंगे भारत के कुछ पड़ोसी देशों का, है ना, जिनका आतंकवाद में कौन सा स्थान रहा है बेटा। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की तो बात कर दी है, भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान सबसे टॉप पर है, और पूरे वर्ल्ड में भी टॉप पर है ना, पहले नंबर पे, है ना। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो बेटा अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान जो आपका है उसका वर्ल्ड में जो आपकी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 आई है, इसमें बेटा इसका 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है बेटा, 11वां स्थान है ना। भारत का 13वां स्थान है। भाई हम बात करेंगे बेटा म्यांमार का, है ना। म्यांमार का जो स्थान है, म्यांमार का जो स्थान है बेटा 14वां स्थान है। कौन से नंबर का है, 14वां स्थान है। बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश का स्थान है बेटा 42वां, 42। 42वां कौन सा है बेटा, बांग्लादेश का 42वां है। वही हम चीन की बात करेंगे, चीन में इसका स्थान आया है 54। कितना आया बेटा, 54 आया है। नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल का इसमें स्थान आया है 89। कितना आया बेटा, 89। भूटान आपका बिल्कुल आतंकवाद से बिल्कुल मुक्त है, 0 इसका नंबर है। वही हम बात करेंगे श्रीलंका, श्रीलंका में भी आतंकवाद का मामला नहीं है, इसका स्थान भी 0 है। तो भारत की जो पड़ोसी जो देश है आपके भूटान और श्रीलंका, इसमें आतंकवाद का बेटा, आतंकवाद का कोई भी प्रभाव नहीं है ना, भूटान और श्रीलंका में, ठीक है ना। भारत का स्थान इसमें 13वां है, ये आपको ध्यान रखना है, और वर्ल्ड में पहले नंबर पे है आपका पाकिस्तान, है ना। बाकी अफगानिस्तान का 11वां स्थान है, म्यांमार का 14वां स्थान है, बांग्लादेश का 42वां स्थान है, चीन का 54वां है, नेपाल का 89। भूटान और श्रीलंका का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो आपको देखना पड़े, है ना। भूटान और बांग्लादेश का कोई स्थान नहीं है, ध्यान रखना बेटा, है ना। भूटान और बांग्लादेश का कोई स्थान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2026 का खिताब किसने जीता। अभी हाल ही में बेटा आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है फरवरी 2026 का, है ना। इसको जीता है बेटा साहिब जादा, है ना, फरहान। किसने जीता है, साहिब जादा फरहान ने जीता है। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, किसके बेटा, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। लेकिन है ना, बोलने में बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, बट बोलना पड़ेगा, है ना।
क्योंकि आईसीसी ने इसको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी है बेटा, है ना, इनको ध्यान रखना है। जो आईसीसी जो आपका आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था, है ना, क्या हुआ था बेटा, T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जो है ना इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, है ना। इन्होंने बेटा 7 मैचों में, कितने मैचों में, 7 मैचों में 382 रन बनाए। कितने बनाए बेटा, 82-83 रन बनाए थे उन्होंने, 383 रन बनाए थे। कितने बनाए थे, 383, 7 मैचों में, है ना। इन 7 मैचों में इन्होंने दो बेटा, दो तो इन्होंने 50 लगाई, है ना, तो क्या लगाई बेटा, 50 लगाई, और दो इन्होंने शतक लगाई, है ना, 2 शतक लगाई और 2 50 लगाई। ध्यान रखना बेटा, 2 50 मतलब 50 रन की 50 होती है, और 2 शतक मतलब 100 रन की। क्लियर है, तो 2 50 लगाई इन्होंने और 2 शतक लगाई, है ना, और 383 रन बनाए 7 मैचों में इन्होंने, है ना। इसी को प्रदर्शन देखते हुए आईसीसी ने इसको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। वही हम बात करेंगे बेटा इसका, तो ये 2 शतक लगाने वाले, 2 शतक लगाने 2020 वर्ल्ड कप में 2 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। 2 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं ये T20 वर्ल्ड कप में। वही हम बात करेंगे बेटा, ध्यान रखना, है ना। अभी तक का सर्वाधिक जो बड़ा रिकॉर्ड है, सर्वाधिक जो बड़ा रिकॉर्ड है अभी तक का, है ना, वो कितना है, 383 जो इन्हीं का है ना। इनसे पहले विराट कोहली का था, उनका तोड़ दिया उन्होंने। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक T20 संस्करण में कौन है बेटा, शाहिद जादा फरहान है ना। इन्होंने 2 50 लगाई और 2 शतक लगाई, ये ध्यान रखना। और 2 शतक लगाने वाले वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में ये खिलाड़ी बन गया है शाहिद जादा फरहान, है ना। इन्होंने अच्छा मतलब जो है ना क्रिकेट खेला था, ध्यान रखना, अच्छा क्रिकेट, भले ही पाकिस्तानी है लेकिन क्रिकेट इन्होंने अच्छा खेला था। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। हाल ही में भारत सरकार ने नागरिकों को इनकम टैक्स एक्ट 2025 की जानकारी देने के लिए कौन सा अभियान चलाया है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने, है ना, देश के सभी लोगों के लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के की जानकारी देने के लिए, है ना, कौन सा अभियान चलाया है। सबसे पहले तो बेटा इनकम टैक्स जो आपका 2025 एक्ट जो लागू होने वाला है, ये आप ध्यान रखो, ये 1 अप्रैल 2026 को लागू होने वाला है ना। 1 अप्रैल 2026 को ये लागू होने वाला है इनकम टैक्स एक्ट 2025, है ना। इसी के बारे में जानकारी देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है बेटा, है ना। प्रारंभ 2026, इसका आंसर क्या है, प्रारंभ 2026 चलाया गया है ना। इसका काम क्या है इस अभियान का, भारत के हर नागरिक को, है ना, इनकम टैक्स 2025 जो एक्ट बन रहा है उसके बारे में जानकारी देना है ना। और ये लागू होने वाला है 1 अप्रैल 2026 को। भाई हम बात करेंगे बेटा, ये प्रारंभ जो आपका है इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे तो उसका फुल फॉर्म है पॉलिसी पॉलिसी रिफॉर्म पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत, विकसित भारत। इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। इसका फुल फॉर्म है प्रारंभ का, ध्यान रखना, PRARAMBH 2026। इसका फुल फॉर्म है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन, है ना, विकसित भारत। इसका फुल फॉर्म है। ये अभी हाल ही में भारत के हर नागरिकों के लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो आने वाला है आपका, उसके बारे में लोगों को जानकारी देने का इसका कार्य है। और ये लागू होने वाला है 1 अप्रैल 2026 को, है ना। सबसे अच्छी बात तो इसमें ये है बेटा, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, ये है ना एआई पर आधारित है ना, एआई पर आधारित है ना, एआई पर आधारित है, ध्यान रखना। जैसे कि मैंने बताया था आपको कुछ दिन पहले, एआई में एक चैटबॉट करके एक क्या है ना, एक नया प्लेटफॉर्म आया है ना। तो उसका जो है ना आपका कर साथी ना चैटबॉट ये क्या है बेटा, ये रियल टाइम जो एक्सेस टाइम है ना, रियल टाइम की जानकारी देगा ना। ये क्या है, रियल टाइम की जानकारी देगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। रियल टाइम की जानकारी देगा लोगों के लिए, है ना। ये एआई पर आधारित रहेगा। साथ साथ में बेटा इनकम टैक्स आपकी जो आपकी वेबसाइट है ना, इनकम
टैक्स, है ना, वेबसाइट 2.0 ये भी इसमें शामिल है ना, इनकम टैक्स वेबसाइट 2.0 और आपका चैटबॉट जो आपको रियल टाइम की जानकारी देगा, ये ऐसा मतलब जो है ना ऐप चल रहा है, ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो हाल ही में भारत ने जो अभी प्रारंभ 2026 जो एक अभियान शुरू किया है वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया है और ये लागू होने वाला है 1 अप्रैल 2026 को। इसका फुल फॉर्म है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत, है ना, ये AI पर आधारित रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अर्जेंटीना के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? अभी हाल ही में बेटा अर्जेंटीना के एक फुटबॉल खिलाड़ी है ना, ये प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, डिफेंडर है ना, डिफेंडर है ये, इन्होंने अभी हाल जो है ना संन्यास की घोषणा की है। तो उनका नाम है बेटा निकोलस ऑटामेस, है ना, ऑटामेडी, है ना, निकोलस ऑटामेडी जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। और ये 2026 में जो होने वाला है बेटा वर्ल्ड कप, है ना, फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है, उसको उसके बाद ये संन्यास लेंगे ना, ये पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलेंगे, इसके बाद संन्यास लेंगे, इन्होंने घोषणा कर दी है ना, कि भैया मैं संन्यास लेने वाला हूँ फुटबॉल से, है ना। ये क्वेश्चन बेटा ध्यान रखना पूछता है ना, ये पूछ लेगा अभी हाल ही में निकोलस ऑटोमेडी ने संन्यास लिया, वो किस देश से खिलाड़ी है? तो अर्जेंटीना खिलाड़ी है ना, ऐसा ही पूछ सकता है ना। मैंने क्वेश्चन दिया आपको अर्जेंटीना के किस खिलाड़ी ने, है ना, अभी हाल ही में जो संन्यास लिया वो उनका नाम क्या है? तो निकोलस ऑटोमेडी मैंने नाम पूछा है। क्वेश्चन कैसे अगर पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि निकोलस ऑटोमेडी ने अभी हाल ही के अर्जेंटीना खिलाड़ी इन्होंने संन्यास लिया है, इनका किस खेल से संबंध है? खेल का नाम क्या है बेटा? फुटबॉल। तो आपको तीनों चीजें याद रखना है, ठीक है ना, खिलाड़ी का नाम, है ना, और किस खेल से संबंध रखते हैं और किस देश के हैं, ये तीनों याद रखना है। ये 2026 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके बाद संन्यास लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का निधन हुआ है ना। अभी हाल ही में किस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का निधन हुआ है? तो ये हुआ है बेटा दत्ता मेघे का। इसका दत्ता मेघे का निधन हुआ है। ये बीजेपी के, है ना, बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे ना, वरिष्ठ नेता थे, ध्यान रखना, सीनियर नेता थे ये आपका, इनका हाल ही में निधन हुआ है ना, दत्ता मेघे का निधन हुआ है। ध्यान रखना है इनने जो अपने कैरियर की शुरुआत की थी बेटा, है ना, शुरुआत जो की थी इन्होंने कैरियर की वो कांग्रेस पार्टी से की थी, ये आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस पार्टी से की थी शुरुआत 1978 में। कब से की थी बेटा? 1978 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपनी जो अपनी राजनीति में जो है शुरुआत की थी। और इन्होंने जो है ना बेटा बीजेपी में जो शामिल हुए थे वो हुए थे 2014 में। कब हुए थे बेटा? 2014 में ये बीजेपी इन्होंने अपना पार्टी बदल दी थी, है ना, और ये बीजेपी पहुंच गए थे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में दत्ता मेघे का निधन हुआ है। ये जब भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता थे, लेकिन इन्होंने शुरुआत अपने कैरियर की थी वो कांग्रेस पार्टी से की थी 1978 में। और वही हम बात करेंगे ये बीजेपी जो आपका है, ये बीजेपी जो है ना बेटा आपका, ये अभी हाल ही में जो है ना उन्होंने 2014 में शामिल हुए, तो इनका एक्सपायर हुआ है, ये मतलब इनका निधन हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 3 डिजिटल मीडिया टेक, है ना, इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, है ना। अभी हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 3, है ना, कितने बेटा? 3 डिजिटल मीडिया टेक इनिशिएटिव लॉन्च किए, है ना। तो इन्होंने किए बेटा अश्वनी वैष्णव ने किए। इसका आंसर क्या है? अश्वनी वैष्णव। अभी हाल ही में अश्वनी वैष्णव ने, है ना, 3 डिजिटल मीडिया टेक, है ना, इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा ये जो है आपके किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए बेटा? तो ये सूचना मंत्रालय, क्या बेटा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज ने मिलकर किए, है ना, ध्यान रखना, मिलकर किए हैं। किस किसने मिलकर किए बेटा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के द्वारा इन्होंने दोनों ने मिलकर जो है ना आपके
ये लॉन्च किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये तीनों है ना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ने मिलकर ये ना लॉन्च किए हैं 3, है ना। और बाकी लॉन्च किस मंत्री ने किए हैं? ये अश्विनी वैष्णव ने किए हैं, है ना। इनका लक्ष्य जो है ना बेटा, वो क्या है बेटा? एआई, किसमें? एआई जो आपकी है उसमें ट्रेनिंग देना, है ना। एआई ना टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग देना, ये आपको ध्यान रखना है ना। एआई की जो है ना ट्रेनिंग देना है पहला। दूसरा इनका लक्ष्य है 10 लाख जो युवा हैं, 10 लाख जो युवा हैं, है ना, उनके लिए एआई स्किल, है ना, एआई स्किल सिखाना, एआई स्किल सिखाना इनका काम है। ठीक है ना, क्लियर है? तो 10 लाख लोग इनका लक्ष्य है, 10 लाख युवाओं को एआई स्किल जो है ना आपका, एआई स्किल जो है इनका, एआई स्किल जो है ना उनको सिखाना है। और एआई पर ये ना एआई की ट्रेनिंग देंगे। साथ साथ में आपको ये भी देखना है इनका उद्देश्य क्या है ना, ये लाने का उद्देश्य क्या है बेटा? तो इनोवेशन, इनोवेशन को बढ़ाना। पहला उद्देश्य क्या है बेटा? इनोवेशन को बढ़ाना, है ना, रोजगार के लिए, है ना, ध्यान रखना, रोजगार के लिए युवाओं को, किसको बेटा? युवाओं को स्किल्ड करना, है ना, स्किल्ड करना। क्लियर है? उद्देश्य क्या है? इनोवेशन को बढ़ाना है, रोजगार के लिए युवाओं को स्किल्ड करना है। साथ साथ में बेटा ध्यान रखना आपके लिए जो डिजिटल है आपका, डिजिटल इकोनॉमिक को बढ़ाना है। ठीक है ना, इनका उद्देश्य क्या है? इनोवेशन को बढ़ाना है, रोजगार के लिए युवाओं को ट्रेन करना है, स्किल देना है, और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाना है। क्लियर है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 डिजिटल मीडिया टेक इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, है ना। और एक किस दो जो मंत्रालय उनके द्वारा किए गए हैं, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं, है ना। इसमें बेटा इसका उद्देश्य क्या है? एआई ट्रेनिंग देना है युवाओं के लिए, 10 लाख युवाओं को स्किल करना है ताकि उनको रोजगार मिल सके, है ना। और इनोवेशन को बढ़ाना है, रोजगार के लिए स्किल करना है लोगों के लिए, और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाना है, ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, ये आपके लिए ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ सकता है। भाई हम बात करेंगे कौन कौन से जो है ना बेटा डिजिटल मीडिया लेके आए ये, वो और देख लेते हैं ना। तो कौन कौन से है बेटा? माईवेब प्लेटफॉर्म, माईवेब प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, कौन कौन से हैं? पहला है कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म देगा, है ना। पहला पहला मतलब जिनको टारगेट क्या है, पहला जो आपका क्या है, जो डिजिटल कंटेनर होते हैं, जो डिजिटल कंटेंट बनाते हैं, उनके लिए क्या देगा बेटा? डिजिटल प्लेटफॉर्म देगा, है ना, सरकार जो है ना। क्लियर है? और AVGCXR एनिमेशन विजुअल इम्पैक्ट गेमिंग कॉमिक के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म देगा। किस किस के लिए देगा बेटा? AVGCXR एनिमेशन के लिए, है ना, विजुअल इम्पैक्ट गेमिंग कॉमिक के लिए, है ना, गेमिंग वगैरह के लिए क्या देगा? ये प्लेटफॉर्म देगा। साथ साथ में इंडियन कल्चर को प्रमोट करना है इनका काम, और स्टोरी टेलर के जरिए इकोनॉमी को बढ़ाना है ना। ये क्या है? आपके माईवेब प्लेटफॉर्म है। क्या है? माईवेब प्लेटफॉर्म है। पहला प्लेटफॉर्म क्या देगा बेटा? जो क्रिएटर होते हैं, जो क्रिएट करते हैं ना, डाटा क्रिएट करते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म देगा डिजिटल, है ना। जो एनिमेशन, जो विजुअल, गेमिंग वगैरह वाले होते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म देगा। साथ साथ में इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट करेगा, और है ना स्टोरी टेलर के लिए जरिए जो है ना इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा, है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे बिल्ड इन टीवी ट्यूनर, है ना, बिल्ड इन टीवी ट्यूनर। इसके लिए क्या हुआ बेटा? जो सेटअप बॉक्स था आपका, उनकी जरूरत को खत्म करेगा। जो सेटअप बॉक्स होते हैं ना रिचार्ज वाले, है ना, 500 का रिचार्ज कर लो, 250 कर लो, 300 कर लो, 28 दिन का, 20 दिन का, इन सबको खत्म करना काम है। जो DD फ्री डिस्क होती है उसको प्रमोट करना है ना। क्लियर है? क्या है बेटा? जो सेटअप बॉक्स वाले जो पैसे वाले होते थे, जो रिचार्ज हुआ करते थे, उनको खत्म करना है, और DD फ्री जो डिस्क होती है उसको प्रमोट करना है। भाई हम बात करेंगे एडवांस CPG चैनल नेविगेशन और कंटेंट डिस्कवरी को बेहतर बनाना है ना, उसमें सुधार लेके आना है। ऐसा जो है सरकार का मकसद है ये सब लाने का। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो डिजिटल वाले जो प्लेटफॉर्म है उनको लॉन्च किया है गेमिंग के लिए, यूट्यूब क्रिएटर के लिए, या अन्य कोई क्रिएट कर रहा है इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, है ना, जो क्रिएट करते हैं उनके लिए, है ना। तो इनके लिए प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, है ना। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।